हेलो दोस्तों, निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 7 के अंतर्गत विद्यालयी प्रक्रियाओं में जेंडर समावेशन के प्रश्नोत्तर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो हम प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। जेंडर विभाजन क्या है? शारीरिक गुणों के आधार पर विभाजन, समाज द्वारा पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर को असमान भूमिकाएं प्रदान करना। तो ये जो सेकंड वाला है ये इसका सही आंसर है, क्योंकि असमान भूमिकाएं इसमें प्रदान की जाती हैं। किसी को जेंडर के आधार पर अलग अलग काम बांटे जाते हैं, तो यही जो है जेंडर विभाजन कहलाता है। आज समाज में आप देखते होंगे विभिन्न कामों को लेकर के फौज में जो है लड़का ही जाएगा, लड़की नहीं जाएगी, तो ये जेंडर विभाजन हो गया। तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर भेदभाव का प्रकार नहीं है? पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन का प्रावधान। तो अगर हम समान वेतन का प्रावधान करते हैं दोनों के लिए, तो वो जेंडर भेदभाव का प्रकार नहीं है। तो ये इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। कोई शिक्षक किस प्रकार जेंडर हितैषी कक्षा को सुगम बना सकता है? जेंडर हितैषी कक्षा को सुगम बनाने के लिए सभी जेंडर के विद्यार्थियों को बगैर किसी संकोच के बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों में अधिगम प्रवेश में अलगाव की भावनाओं को दूर करने में सहायक होता है? तो यहाँ पर क्योंकि अलगाव की भावना की बात की गई है, तो अधिगम सामग्रियों और शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाओं में लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों का सकारात्मक और समान प्रतिनिधित्व अगर हम देते हैं, तो ये इसका अलगाव की भावनाओं को दूर करने में सहायक हो सकता है। तो ये इसका सही आंसर होगा, सेकंड वाला। अगला चलते हैं। प्रच्छन्न और अप्रत्यक्ष दोनों एक ही शब्द हैं। पाठ्यचर्या के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा कि इसका अर्थ कक्षा में संरचनात्मक तरीके से आधिकारिक और लिखित अभिष्ट पाठों, मूल्यों और मानकों को पढ़ाया जाना, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कक्षा में जेंडर संवेदनशीलता को प्रोत्साहित करती है? तो कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो जेंडर संवेदनशीलता को प्रोत्साहित करती है, यानी जेंडर को हम संवेदनशील बना रहे हैं? तो ऐसा कौन सा है इसमें से? हम इसमें चेक करते हैं। इनमें से कक्षा के गतिविधियों में लड़कों और लड़कियों को संबोधित करने के लिए सतर्कता से विशेषणों के उपयोग को सुनिश्चित करना, तो ये इसका सही आंसर होगा। इसके कारण से हम समझ सकते हैं कि हम प्रोत्साहित करते हैं जेंडर संवेदनशीलता को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किशोरावस्था जीवन चक्र की एक महत्वपूर्ण जटिल अवस्था है। निम्नलिखित में से कौन से सोच व्यवहार में उत्कंठा और ग्लानि को दूर करने में सहायक हो सकता है? तो किशोरावस्था उनको स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करना और उनकी समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनना, ये इसमें सहायक हो सकता है। तो ये इसका सही आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में जब हम सामाजिक विज्ञान का शिक्षण कर रहे होते हैं, क्योंकि इसमें विषयों का अलग अलग डिटेल दिया गया है, विज्ञान के संबंध में, सामाजिक विज्ञान के संबंध में, और अलग अलग जो विषय हैं हिंदी में, मतलब विषयों में जो है जेंडर जो निष्पक्षता है उसको आप किस तरीके से समावेशित कर सकते हैं? तो इसमें होगा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों को समीक्षात्मक रूप से परखने और असमानता के विभिन्न पहलुओं पर आपत्ति करने में, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक ने कुछ उदाहरण जो महिलाओं और शिक्षकों और चिकित्सकों के रूप में, जबकि पुरुषों को इंजीनियर, राजनीतिक नेता के रूप में प्रसिद्ध करते हैं, इस प्रकार के चित्रण से निम्न को बढ़ावा मिलने की संभावना है। तो क्या बढ़ावा इससे मिलता है? यानी हम सीधी सीधी बात है कि हम क्या कर रहे हैं, जेंडर को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जेंडर भेदभाव हो गया। तो इसलिए ये नहीं, जेंडर भेदभाव नहीं बल्कि जेंडर रूढ़ियाँ हो गई। ये रूढ़ियाँ चली आ रही हैं हमारे समाज में बहुत पुराने समय से। तो ये जेंडर रूढ़ी है एक प्रकार की। हम कहते हैं कि लड़का इंजीनियर ही बनेगा, नेता बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जेंडर समावेशी विद्यालय परिवेश निर्मित करने में प्रधानाध्यापक को क्या उपाय करना चाहिए? तो सभी जेंडर को समान अवसर प्रदान करना चाहिए और विद्यालय में प्रवेश की आवर्ती रूप से जेंडर ऑडिटिंग करवानी चाहिए, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जेंडर विश्लेषण को समझने के लिए सहायक होगा। तो जेंडर विश्लेषण को समझने के लिए सहायक क्या हो सकता है? इसमें से गौर करने वाली बात है, जेंडर विश्लेषण को समझने के लिए महिलाओं और पुरुषों के बीच सामाजिक संबंध में अंतरों को समझना, ये इसका सही आंसर है। अब इसमें हम
ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जेंडर रूढ़ि का उदाहरण नहीं है? लड़कियां सामान्यतः खिलौने से खेलना पसंद करती हैं, ये भी जेंडर रूढ़ि है। सभी जेंडर के बच्चे कुछ भी करने में सक्षम होते हैं, तो ये इसका सही आंसर है, क्योंकि हम सभी जेंडर की बात कर रहे हैं और वो कुछ भी करने में सक्षम होते हैं, तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण महिला अधिकारियों के लिए सत्य नहीं है? उनको वोट देने की स्वतंत्रता है, ये सत्य है। बोलने की स्वतंत्रता है, सत्य है। उनको शिक्षा तक समान पहुंच का अधिकार नहीं है। समान वेतन का अधिकार, ये भी सत्य है। ये गलत है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जेंडर महिलाओं का नहीं बल्कि आम जन का मुद्दा क्यों है? इसका सरोकार सिर्फ महिलाओं के मुद्दों से कहीं अधिक है, तो यही इसका आंसर मुझे लग रहा है कि इसका सरोकार जो है महिलाओं के मुद्दों से बहुत अधिक है, इसलिए आम जन का मुद्दा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रजातंत्र चुनौती नहीं माना जा सकता? पुरुषों और महिलाओं में असमान वेतन प्रजातंत्र के लिए चुनौती। पुरुषों में असमान वेतन, ये कोई चुनौती नहीं है। शैक्षिक संसाधन तक पहुंच का अभाव, ये भी कोई चुनौती नहीं। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व और पर्यावरणीय निम्नीकरण, ये इसका पर्यावरण से इसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए इसको हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन लड़के लड़कियों के लिए जेंडर रूढ़ि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेंडर रूढ़ि नहीं है? लड़के लड़कियां पतली होनी चाहिए, जेंडर रूढ़ि है। महिलाएं बातें नहीं होती, जेंडर रूढ़ि। लड़कियां से निर्णय नहीं ले पाती हैं। लड़कियां में नेतृत्व कौशल होते हैं और वह किसी भी व्यवसाय में उत्कृष्ट हो सकती हैं, तो इसमें जेंडर रूढ़ि तो है नहीं, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जेंडर भूमिकाओं का अर्थ है ऐसी भूमिकाएं जो समय के साथ नहीं बदलती हैं, तो जेंडर भूमिकाओं का अर्थ सामाजिक मानकों पर आधारित सीखा हुआ व्यवहार, ये इसका सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पाठ्य पुस्तकों को किस प्रकार अधिक जेंडर समावेशी बनाया जा सकता है? तो पाठ्य पुस्तकों को जेंडर समावेशी बनाने के लिए जेंडर उदासीन भाषा का उपयोग करना बेहतर है। ये जेंडर उदासीन भाषा का उपयोग, जेंडर समानता के चित्रों का प्रदर्शन और महिलाओं और ट्रांसजेंडर के केस के अध्ययन को सुनिश्चित करके, ये इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जैविक है? पुरुषों से सशक्त होने और परिवार की देखभाल करने का दायित्व है। गलत। महिलाओं को मासिक चक्र के दौरान अधिक पीड़ा होती है, तो ये जैविक है, बायोलॉजिकल थिंग है, ये बायोलॉजिकल है ये चीज़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जेंडर निष्पक्ष समुदाय विकसित करने के लिए अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। लड़कों, लड़कियों, ट्रांसजेंडर, माता पिता समेत पूरे समुदाय पर, लड़कियों पर, तो पूरे समाज पर या पूरे समुदाय पर ध्यान दिया जाना चाहिए।